तो आज हम डिस्कस करेंगे एरोमेटिक जो ये है हेट्रोसाइकिल्स हैं उनका ऑर्गेनिक सिंथेसिस में कहाँ पर यूज़ होता है, मतलब यूज़ ऑफ एरोमेटिक हेट्रोसाइकिल्स इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस। ठीक है, तो अब देखो जो रिएक्शंस है जिसमें कि ऑर्गेनिक सिंथेसिस में इन हेट्रोसाइकिल का यूज़ में वो कितने तरीके की रिएक्शंस है, 4 तरीके की रिएक्शंस होती हैं। फर्स्ट वन क्या आपका क्या करते हैं, आपका जो एरोमेटिक कंपाउंड है वो क्या करते हैं, आपका एरोमेटिसिटी को क्या करते हैं, लॉस कर देते हैं, मीन्स डिस्ट्रक्शन ऑफ एरोमेटिसिटी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखो तुम, ये क्या है आपका थायोफीन है। ठीक है, और फाइनली क्या हो रहा है आपका, ये किस में कन्वर्ट हो रहा है आपका, ये एक एलिफेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट हुआ। तो मीन्स क्या हुआ आपका, एरोमेटिक कंपाउंड से एलिफेटिक कंपाउंड बन रहा है। इट मीन्स क्या है आपका, एरोमेटिसिटी लॉस हो रही है। कैसे हुआ आपका, देखो ये थायोफीन था, इसकी रिएक्शन किया POCl3 के साथ DMF में, मतलब क्या करा है इसका, POCl3 का मतलब है ये फॉर्माइलेशन करता है। फॉर्माइलेशन मीन्स CHO ग्रुप इंट्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो क्या होगा फिर आपका, देखो ये इसके क्योंकि ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक यहाँ पर होना है तो CHO ग्रुप इंट्रोड्यूस हो गया CHO। फिर उसकी किसके साथ रिएक्शन की है, देखो इसकी रिएक्शन की है अमोनिया के साथ, और उसकी किसके साथ रिएक्शन कर दी है आपकी, या साइनाइड के साथ कर रखी है, फिर क्या कर रखा है, उसका हाइड्रोलिसिस कर रखा है। ठीक है, तो साइनाइड के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ OH और यहाँ CN आ जाएगा, और हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका, ये COH में कन्वर्ट हो गया और NH2। मतलब ये क्या बनता है, इससे हम क्या भी बनाते हैं, आपका जो एमिनो एसिड्स हैं ऐसे ही बनाए जाते हैं। ठीक है, और उसका लास्ट में क्या करा आपका, H2 और Na निकल के साथ रिएक्शन करते हैं, तो जो ये वाली रिंग है कौन सी, फ्यूरॉन रिंग है, ये ओपन हो जाती है, सल्फर डीसल्फराइजेशन हो जाता है, मीन्स सल्फर निकल जाता है, और ये क्या हो जाता है आपका, सेचूरेटेड हो जाता है। सेचूरेटेड हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, CS3 CH2 CS2 CS2, और बाकी जैसा था ऐसा का ऐसा ही रहा। तो दिख रहा है CS3 CS2 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 मतलब CS2 का होल थ्राइस CH, और जो जैसा था वो ऐसा का ऐसा ही रहा। ये भी डिटेल में और भी पढ़ेंगे हम। ये क्या होता है आपका, जिस समय थायोफीन किसके साथ रिएक्शन करता है, H2 के साथ, रेने निकल के साथ करता है, तो उस समय क्या होता है, जो ये थायोफीन रिंग होता है उसका डिस्ट्रक्शन हो जाता है, मतलब ये रिंग टूट जाता है, डीसल्फराइजेशन होता है, सल्फर रिमूव हो जाती है, और ये किसमें हो जाता है, कन्वर्ट। तो फर्स्ट रिएक्शन का जो टाइप था वो क्या था आपका, डिस्ट्रक्शन ऑफ एरोमेटिसिटी। जो एरोमेटिसिटी है वो क्या हो जा रही है आपकी, डिस्ट्रक्ट हो जा रही है, मतलब उसका लॉस हो जा रहा है, और फाइनली वो एलिफेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, सेकंड कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिसमें क्या होता है, एरोमेटिसिटी जनरेट होगी। मतलब कैसे कंपाउंड होंगे, कंपाउंड ऐसे होंगे जो क्या होंगे, हेट्रोसाइक्लिक तो होंगे लेकिन कैसे होंगे, एरोमेटिक नहीं होंगे, और वो किस में कन्वर्ट होंगे, आपके एरोमेटिक कंपाउंड्स में कन्वर्ट होंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखो ये नेचर में क्या है आपका, जो DNP है डाई फॉस्फोपिरिडीन न्यूक्लियोटाइड है। ठीक है, यहाँ पर को ये R ग्रुप लगाने पर जो ये बना है वो आपका DNP। तो उसमें क्या होता है, जो हेट्रोसाइकिल है वो किसके फॉर्म में रहता है आपका, देखो ये क्या है आपका, एरोमेटिक नहीं है। ठीक है, दिख रहा होगा आपका किसके फॉर्म में है, आपका एरोमेटिक फॉर्म में नहीं है। लेकिन जब इसकी किसके साथ रिएक्शन करते हैं, आपका एसीटेटाइन के साथ रिएक्शन करते हैं, ये भी क्या है आपका, इसको बनाने की मेथड है, किसको बनाने की, एमिनो एसिड। ठीक है, सॉरी क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड को। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो ये कंपाउंड है ये एरोमेटिक नहीं है, और फाइनली किस में कन्वर्ट होता है आपका, एरोमेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो रहा है, ये एरोमेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो गया। तो दूसरे इस तरीके के रिएक्शंस हमें दिखने को मिलेंगे जहाँ पर को क्या होता है आपका, जो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स है वो एरोमेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट होंगे। ठीक, थर्ड है आपका रिलीज ऑफ रिंग स्ट्रेन। ठीक है, तो रिंग स्ट्रेन किस में होगा, जैसे जो स्मॉल रिंग होगी उसमें हेट्रो एटम होगा, फॉर एग्जांपल ऑक्सीरेन कौन होगा आपका, जैसे हम कौन सा एग्जांपल ले रहे हैं, थर्ड देखो ऑक्सीरेन है। ठीक है, तो थर्ड देखो ये क्या रिंग है आपकी, दिख रहा है ना, ये कैसी है आपकी, 3 मेंबर रिंग है, उसमें क्या है, स्ट्रेन है। ठीक है, और इसके साथ जब रिएक्शन क्या किया जा रहा है, HNU के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, तो इसका स्ट्रेन क्या हो रहा है, चला जा रहा है, इट मीन्स रिंग ओपनिंग हो रही है। तो थर्ड एग्जाम्पल हुआ है जिसमें क्या होता है आपका, रिंग का जो स्ट्रेन है वो क्या होता है, रिलीज हो जाता है। रिंग स्ट्रेन रिलीज होने का मतलब हुआ स्मॉल रिंग किस में कन्वर्ट हो जा रही है आपका, उसका स्ट्रेन रिलीज हो रहा है, और दूसरे कंपाउंड में जैसे क्या हुआ आपका, देखो ये ऑक्सीरेन है, किसके साथ रिएक्शन किया, HNU के साथ रिएक्शन किया, तो ये यहाँ से रिंग इधर आ गया और ये ऐसे टूट गया, तो क्या बन गया, ये डबल बॉन्ड ऐसे आ जाएगा। ठीक, यह डबल बॉन्ड इधर आ गया, ये कैसा हो गया आपका नेगेटिव, ये कैसा हो गया आपका पॉजिटिव, और इसमें से क्या निकल गया, ये रिमूव हो गया, तो ये क्या बन गया आपका PHR, ये कार्बीन बन गया। ठीक है, तो ये इसमें क्या हुआ, जो ये आपका कंपाउंड था हेट्रोसाइकिल था, इसमें से रिंग क्या हुआ, स्ट्रेन रिलीज हो गया, और ये किस में कन्वर्ट हो गया आपका, ये देखो कार्बीन में कन्वर्ट हो गया, किस में कन्वर्ट हो गया, कार्बीन में कन्वर्ट हो गया। और जब ये कार्बीन में कन्वर्ट हो गया तो अब इसकी किसके साथ भी रिएक्शन करा दो, किसी के साथ भी जिससे रिएक्शन कर सकता है, जैसे एल्कीन की हो जाती है,
तो एल्कीन के साथ हमें किसी दूसरे कंपाउंड के साथ रिएक्शन कर सकते हैं। तो थर्ड रिएक्शन था जिसमें क्या होता है आपका जो रिंग है उसका क्या होता है, स्ट्रेन रिलीज होता है, ठीक है। और फोर्थ क्या होता है आपका, कोई ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें कि क्या होता है जो हेट्रोसाइकिल कंपाउंड है टेम्परेरी फॉर्मेशन होगा और वो कन्वर्जन करेगा, ठीक है। जैसे क्या लिखा है, टेम्परेरी फॉर्मेशन ऑफ ए हेट्रोसाइक्लिक इंटरमीडिएट, ठीक। फॉर एग्जाम्पल देखो ये कंपाउंड है आपका, ठीक, लेकिन ये क्या होता है, डायरेक्ट रिएक्शन नहीं करता। जब इसकी किसके साथ रिएक्शन करते हैं, देखो RCOH के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, इस किस में कन्वर्ट हो रहा है, COR मतलब कीटोनिक कंपाउंड, ये एमाइड में कन्वर्ट हो जा रहा है। ये क्या होता है आपका रिएक्शन इंटरमीडिएट है, मतलब यहाँ पर बनता है, फिर उस बनने के बाद ये क्या कर रहा है, देखो ये प्राइमरी एमीन को किस में कन्वर्ट कर दे रहा है, एमाइड में। ये क्या करता है फिर आपका एज ए रिएजेंट काम कर रहा है और एमीन को किस में कन्वर्ट कर देता है, एमाइड में, ठीक। तो ये कैसा कंपाउंड है, ऐसा कंपाउंड है जो कि टेम्परेरी जिसका फॉर्मेशन होता है और वो क्या करता है, कन्वर्जन करके फिर साइड अलग हो जाता है। तो ये फोर्थ तरीके की रिएक्शन होती है। तो क्या क्या था फिर आपका, नंबर 1 क्या था आपका, जो एरोमेटिक नेचर है वो लॉस हो जाता है, जैसे कि थायोफीन के केस की हमने बात की थी। सेकंड क्या था, कई आपके नॉन एरोमेटिक कंपाउंड एरोमेटिक में होता है तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाती है, एरोमेटिसिटी के डायरेक्शन में जाती है। थर्ड कौन सा था, जिसमें कि स्ट्रेन क्या होता है, रिलीज होता है, जैसे क्या था आपका ऑक्सीरेन की बात हमने की थी। और फोर्थ क्या था, कुछ आपके हेट्रोसाइकिल कंपाउंड क्या होते हैं, बीच में बनते हैं और वो जो उनका जो ड्यूटी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो निभाते हैं और साइड में अलग हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल जब हमें एमीन को एमाइड में कन्वर्ट करना होता है तो हम क्या करते हैं, इस रिएक्शन को यूज़ करते हैं। तो हमें ये बनाना पड़ता है, इन सीटू हम ये बनाते हैं। तो ये रिएक्शन इंटरमीडिएट है, बीच में बनता है, इसका कन्वर्ट करता है और ये अलग हो जाता है, ठीक है। और ये रिएक्शन कहाँ पर यूज़ होती है, आपकी पेप्टाइड की सिंथेसिस में इसका यूज़ किया जाता है, ठीक। अब है आपका कौन कौन से कंपाउंड्स हम बनाते हैं। वैसे हम जो ऑर्गेनिक सिंथेसिस में इसमें एल्केन भी बनाएंगे, एल्कीन भी बनाते हैं, डाइन्स बनाते हैं, एल्काइंस बनाते हैं, ठीक है। ऐसे ही हम क्या बनाते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड बनाते हैं। तो ए लॉट ऑफ कंपाउंड वी कैन सिंथेसाइज फ्रॉम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक। फर्स्ट वन इज सिंथेसिस ऑफ एल्केन। तो एल्केन की सिंथेसिस अभी हमने बात की थी थायोफीन वाले केस में। तो जब हम क्या करते हैं, थायोफीन कंपाउंड है, RR सब्सटीट्यूशन है इधर उधर, इसकी रिएक्शन करते हैं। व्हेन दिस कंपाउंड रिएक्ट विद रेने निकेल एंड H2 तो क्या हो जाता है उसका डीसल्फराइजेशन एंड सैचुरेशन ऑफ दिस रिंग। तो क्या बन जाएगा, डीसल्फराइजेशन मीन्स हो गया सल्फर निकल जाएगी, तो सल्फर यहाँ से निकल जाएगी और जो डबल बॉन्ड है इनका सैचुरेशन हो जाएगा। इट मीन्स दिस कंपाउंड कन्वर्टेड इनटू RCH2 सॉरी RCH2 CH2 CH2 CH2R RCH2 CH2 CH2 CH2R प्लस क्या हो जाता है आपका निकल सल्फाइड अलग हो जाता है, डीसल्फराइजेशन होता है, निकल सल्फाइड अलग हो जाता है, ठीक। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अनदर एग्जाम्पल, ये क्या है आपका, दिस इज ऑल्सो थायोफिन डेरिवेटिव। हियर इन दिस रिएक्टेंट वन R इज हियर एंड अनदर वन इज हियर, मीन्स वन एट सेकेंड पोजिशन एंड अनदर वन इज फोर्थ पोजिशन। क्या करोगे बताओ, रेने निकल और H2 के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, निकल सल्फाइड अलग हो गया ये और ये सैचुरेटेड हो जाएगी। तो क्या बन जाएगा ये CH3 CHR CH2 CH2R दिख रहा है, CH3 CHR। ये लाइकवाइज क्या करा देखो आपका थर्ड है आपका, तो ये थायोफीन है, इसकी किसके साथ रिएक्शन की है, इस अल्कोहल के साथ रिएक्शन की, दिस कंपाउंड कन्वर्टेड इनटू दिस वन, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ 70% H2SO4। तो इन दोनों पोजीशन पे क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाता है और क्या आ जाता है आपका C, ये जो भी ग्रुप है वो आ गया। अब रेने निकल H2 के साथ करेंगे तो क्या होगा, फिर से इसका डीसल्फराइजेशन हो जाएगा और ये सैचुरेटेड हो जाएगी, मतलब क्या बन जाएगी फिर आपकी ठीक है। तो ये बना लोगे, इसलिए यहाँ से क्या होना है आपका, बस ये हट जाना। तो क्या बनेगा, ये PHME यहाँ लिखा नहीं है, प्रोडक्ट आपको पता होना चाहिए क्या बनना है, तो ये आपने करना है, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका PHME जो CS2 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 CS2, बाकी ये जो ग्रुप रहेगा ऐसा रहेगा। लाइकवाइज एक अदर रिएक्शन ले रखी, ये भी थायोफीन है और किसके साथ रिएक्शन की, कीटोन के साथ। तो इसके साथ रिएक्शन करते हैं तो 3 मॉलिक्यूल 3:1 में करी तो 3 थायोफीन के होंगे और इसके कितने मॉलिक्यूल्स लगते हैं आपके 2। तो देखो ये दिख रहा है 3 थायोफीन और 2 है, ये क्या दे रहा है आपका CME। अब क्या करोगे, रेनी निकल से करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से सल्फर निकल जाएगी, यहाँ से सल्फर निकल जाएगी, यहाँ से सल्फर निकल जाएगी, ठीक है। रेने निकल और H2 के साथ सब सेचुरेट हो जाएगा। तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3 CH2 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 CME CH2 CS जो भी है ये CH2 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 CME CH2 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 CH3 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको कर लोगे। तो फर्स्ट रिएक्शन है, किसको बनाने की मेथड है, फिर ये एल्केन्स को बनाने की मेथड है, ठीक है। सेकेंड है आपका, ऐसे ही क्या भी बनाते हैं आपका साइक्लो एल्केन्स, क्या भी बनाया जाता है इसी रिएक्शन के थ्रू,
साइक्लोएल्केन्स भी बनाए जाते हैं। बहुत ईजी है, देखो क्या करा है आपके लिए साइक्लोएल्केन को बनाने के लिए। ये भी थायोफीन का डेरिवेटिव है, लेकिन कैसा है, डाईस्टर। कौन सा डेरिवेटिव है, डाईस्टर। जब इसकी किसके साथ रिएक्शन करते हैं, सोडियम मेटल के साथ, तो ये क्या हो जाता है, साइक्लाइज हो जाता है। तो दिख रहा है किस में कन्वर्ट होता है, एक्रोलीन में कन्वर्ट होता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है, एक्रोलीन। एक्रोलीन क्या होते हैं, जिनमें CO और COH ग्रुप दोनों साथ में होता है। कौन सा होता है आपका, एक्रोलीन्स कहलाते हैं। ठीक है, एक्रोलीन या एक्रा एल्डिहाइड भी कहलाते हैं। तो देखो इसकी रिएक्शन की सोडियम के साथ, तो क्या हुआ आपका CS2 का होल 4, CS2 का होल 4 ऐसे ही रहा। जो ये COMe और जो COMe है किस में कन्वर्ट हो गया आपका, COH और डबल बॉन्ड O। ठीक, अब रेने निकल के साथ करोगे तो क्या हो जाएगा, एक तो क्या होना है आपका डी सल्फराइजेशन, निकल सल्फाइड अलग हो गया। बाकी सबको क्या हो जाएगा आपका, हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजनेशन हो जाएगा सबका। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH, ये CH2 CH2 CH हो जाएगा, ये भी CH2 ये भी CH2। तो क्या बन जाता है आपका, दिख रहा है कैसा कंपाउंड बन गया, साइक्लोएल्केन्स बन जाते हैं। तो सेकंड जो मेथड बनाने की है वो क्या है आपका, साइक्लोएल्केन। समझ में आया। तो फर्स्ट कहाँ है फिर इसका यूज़, फर्स्ट यूज़ है क्या बनाने में, एल्केन और साइक्लोएल्केन्स को बनाने की मेथड है। बहुत सिंपल है, थायोफीन की किसके साथ रिएक्शन कर दो, रेनी निकल और H2 के साथ रिएक्शन करते हैं, डीसल्फराइजेशन हो जाता है और रिंग सैचुरेट हो जाएगी। तो क्या होगा आपका, एल्केन्स बन जाएंगे। और जिस समय क्या होता है आपका, क्या होता है, डाई ईस्टर होता है। दोनों ईस्टर हैं और किसके साथ रिएक्शन कर रहे हैं, सोडियम के साथ। तो पहले ये साइक्लाइज हो गया, फिर डीसल्फराइजेशन करेंगे तो फिर ये क्या हो जाएगा आपका, रिंग कंपाउंड बन जाएगा। इट मीन्स क्या बन जाता है फिर आपका, साइक्लोएल्कीन्स बन जाते हैं। ठीक है, सेकेंड रिएक्शन इज क्या है आपका, सिंथेसिस ऑफ एल्कीन एंड साइक्लोएल्कीन। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, एल्कीन्स को कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए जो मेथड है, देखो फर्स्ट मेथड क्या कर रखी है आपकी, पिरिडीन का क्या ले रखा आपका, थायोल। ठीक है, पिरिडीन का क्या लिया आपका, थायोल। किसके साथ रिएक्शन किया, कोई भी एल्किल हैलाइड के साथ करेंगे, लेकिन कार्बन होना जरूरी है यहाँ पर को। ठीक है, तो क्या करा आपका, एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन किया तो क्या हो गया, यहाँ से X और यहाँ से H चला गया, क्या बन गया फिर SCHRR, दिख रहा है SCHRR। ठीक, जब इसके किसके साथ रिएक्शन करते हैं, PHLi और कॉपर आयोडाइड के साथ रिएक्शन करते हैं, तो उस कंडीशन में क्या करता है आपका, यहाँ से H निकल के क्या आ जाता है यहाँ पर को, कॉपर। ठीक हो गया, तो क्या बन गया आपका CRR और Cu हो गया। ठीक है, और फाइनली क्या हुआ आपका, देखो ये सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, यहाँ से ये टूट गया और यहाँ से ये टूट गया। तो क्या हो गया आपका, ये कॉपर यहाँ जाके जुड़ गया। ओके, तो क्या बन गया आपका, ये कार्बीन बन गया। फिर से क्या बन गया, C कार्बीन। समझ में आ रहा है ना, यहाँ से यहाँ हुआ तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ मिल गया, और यहाँ से मतलब यहाँ से यहाँ किया तो ये पॉजिटिव, यहाँ से यहाँ नेगेटिव, मतलब न्यूट्रल हो गया। तो क्या हो गया, CRR- और 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो क्या बन गया आपका, कार्बन। इसका डाइमराइजेशन हो जाएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा फिर आपका, एल्कीन में। तो एल्कीन को बनाने की एक मेथड ये है, किससे बनाया फिर आपका, पिरिडीन का क्या है आपका, 2 पोजीशन पे थायोल। ठीक है, SH है, इसके किसके साथ रिएक्शन करा दी, एल्किल हैलाइड के साथ। तो H और X निकल गया, HX, सल्फर के साथ CH जुड़ गया, जो भी ये ग्रुप था। और फिर किसके साथ रिएक्शन करते हैं, PHLi और कॉपर आयोडाइड के साथ रिएक्शन करते हैं। तो यहाँ क्या आ जाता है आपका, हाइड्रोजन हट के कॉपर आ जाता है। ठीक, लेकिन जब ये कॉपर आता है तो कंपाउंड फिर कैसे टूट जाता है आपका, ये S यहाँ से निकल जाता है, SCU बन जाता है। ठीक है, SCU बन जाता है। बाकी क्या बन जाता है, कार्बीन बन जाती है, डाई एल्किल कार्बीन, और उसके डाइमराइजेशन से क्या बन जाता है फिर आपका, एल्कीन बन जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट मेथड है इसको बनाने की, क्या, अल्कोहल से एल्कीन बनाने की मेथड। ठीक, तो इसके लिए जो रिएजेंट यूज़ किया जाता है वो क्या जाता है, 4-क्लोरो, जो हेट्रोसाइकिल कंपाउंड यूज़ किया जा रहा है वो ये किया जा रहा है, 4-क्लोरोपिरिडीन किया जाता है। ठीक है, तो जो भी अल्कोहल होता है सबसे पहले उसका सोडियम सॉल्ट, जो भी अल्कोहल होगा उसमें क्या होना चाहिए, यहाँ पर कार्बन होना जरूरी है, जिससे कि वो हो जाए, डबल बॉन्ड बन सके। तो जो भी अल्कोहल होगा उसमें क्या करेंगे, उसका सोडियम के साथ रिएक्शन करके सोडियम सॉल्ट बना देंगे। बहुत ईजी होता है। फॉर एग्जाम्पल सपोज ये आपका अल्कोहल होता तो सोडियम के साथ रिएक्शन करते तो OH किस में कन्वर्ट हो जाता, ONA में। तो हमने डायरेक्ट ONA ले लिया है। ठीक है, इसकी रिएक्शन किसके साथ करते हैं, 4-क्लोरोपिरिडीन के साथ। तो कुछ नहीं होना है, यहाँ से क्या निकलना है, Cl, और यहाँ से क्या निकलना है, Na। तो क्या निकल जाएगा, NaCl। ऑक्सीजन से क्या जुड़ जाएगा, ये वाला कार्बन। समझ में आया, ऑक्सीजन से क्या जुड़ जाएगा, ये वाला कार्बन। तो हो गया ये ऑक्सीजन से ये कार्बन और ये पिरिडीन आ गया। अब क्या करता है, यहाँ पर एक ये है कि इसका जो पिरिडीनियम सॉल्ट होता है वो काम करता है। ठीक है, तो इसका क्या करते हैं आपका, मिथाइल आयोडाइड के साथ रिएक्शन करते हैं। मिथाइल आयोडाइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बन जाएगा, NMe। ठीक है, और N में कैसा चार्ज रहेगा, प्लस। तो क्या बन जाता है आपका, पिरिडीनियम सॉल्ट बन जाता है। ठीक है, और जैसे ही पिरिडीनियम सॉल्ट बनता है उस समय ये वाला बॉन्ड क्लीव होता है, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन। कैसे टूटेगा, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो ऐसे ही टूटेगा,
ये नेगेटिव हो गया और यहाँ से यहाँ पर हाइड्रोजन होना जरूरी है, यहाँ से H चला जाएगा तो ये डबल बॉन्ड आ गया, दिख रहा। तो क्या बन गया फिर आपके एल्कीन। तो सेकंड जो मेथड है, इंपॉर्टेंट मेथड है, क्या बनाना फिर आपका 4-क्लोरोपिरिडीन से हम क्या करते हैं आपका एल्कोहल को किस में कन्वर्ट करते हैं, आपका एल्कीन्स में कन्वर्ट करते हैं। तो एल्कोहल को एल्कीन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, 4-क्लोरोपिरिडीन से, फिर बाद में उसका क्या बना देते हैं आपका पिरिडीनियम सॉल्ट। अब जैसे ये है आपके अल्कोहल, कर लोगे फिर जैसे ये OH है तो क्या करोगे, पहले सोडियम के साथ रिएक्शन करोगे तो ONA बन जाएगा, ठीक। फिर किसके साथ रिएक्शन करोगे, 4-क्लोरोपिरिडीन के साथ, फिर मिथाइल आयोडाइड के साथ, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ऑक्सीजन क्लीव हो जाएगा और यहाँ से हाइड्रोजन, तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक। और कौन सा बनता है आपका मोस्ट स्टेबल, जो ज़्यादा स्टेबल होगा वो बनेगा। जैसे दूसरा भी पॉसिबल था कि हाइड्रोजन यहाँ से भी निकल सकता था, लेकिन ये वाला निकलेगा क्योंकि ये मोर स्टेबल है, ठीक है। तो सबसे स्टेबल होगा वो बनेगा। अब ऐसे ही बना लोगे तो क्या करोगे, इसके लिए भी किस किस के साथ रिएक्शन करोगे, सबसे पहले सोडियम के साथ, सेकंड किसके साथ करोगे, 4-क्लोरोपिरिडीन के साथ, और थर्ड किसके साथ करोगे, आपका मिथाइल आयोडाइड के साथ। तो क्या हो जाएगा, इसका क्या बनेगा, O पिरिडीन और उसका पिरिडीनियम सॉल्ट, और यहाँ से ये टूटेगा और कहीं से भी निकाल दो, इसमें तो सिमेट्रिकल है, ये बन गया, ठीक। लाइकवाइज इसमें भी हो सकता है आपका, यहाँ डबल बॉन्ड भी आ सकता है, और क्या भी बन जाता है आपका, यहाँ से भी निकल सकता है, तो ये कंपाउंड भी बन सकता है, ठीक। तो ये क्या था फिर आपका एल्कीन को बनाने की मेथड, जिसमें कि हमने दो पढ़ी। एक क्या पढ़ा, 4-क्लोरोपिरिडीन से कैसे बनाना, एल्कोहल को 4-क्लोरोपिरिडीन से कन्वर्ट करना, और सेकंड हमने इसमें क्या पढ़ा आपका, पिरिडीन टू थायोल की एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन करके हम उसको बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डाइईन्स कैसे बनते हैं। देखो डाइईन्स के लिए क्या ले रखा है आपका, पायरॉल डेरिवेटिव, ठीक है। तो ये क्या है आपका पायरॉल का डाईमेथल डेरिवेटिव है। इसकी किसके साथ रिएक्शन करते हैं, जब जिंक और H पॉजिटिव के साथ रिएक्शन करते हैं तो इसका क्या हो जाता है, रिडक्शन हो जाता है, सेमी रिडक्शन होता है, और एक डबल बॉन्ड यहाँ पर रह जाता है, ठीक है। अब इसके रिएक्शन करते हैं किसके साथ, नाइट्रोहाइड्रोक्सिलेमीन, किसके साथ रिएक्शन करते हैं, ना ये H2N2O3 जो है ये क्या है आपका नाइट्रोहाइड्रोक्सिलेमीन, और HCl के साथ रिएक्शन करते हैं तो सिस डाइन भी बनता, ट्रांस डाइन भी बनता, दोनों को क्या किया जा सकता है आपका सेपरेट किया जा सकता है, ठीक है।